जय हिंद दोस्तों। टॉप टीचिंग में जेपी सर में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे ऑफलाइन के बच्चे कॉल कर रहे हैं कि बिहार एसएससी के लिए सेट प्रैक्टिस का बुक बता दीजिए, और एक ऑनलाइन में भी कमेंट किए हैं, सोनी कुमारी नाम से हैं, कि बिहार एसएससी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट बता दीजिए प्लीज़। तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं और लोगों का मसला होगा, तो ऐसा ना किया जाए कि एक वीडियो दे दिया जाए ताकि सब लोग का मसला दूर हो जाए। पहला चीज़ कि आप ध्यान रखिएगा कि सेट प्रैक्टिस किसी का खराब नहीं होता, लेकिन इतना सारा बुक है, इसमें प्रकाशन वाले भी हैं और जो टीचर जो लोग हैं वो भी अपना बुक निकाल रहे हैं, तो बहुत सारा बुक हो गया है, तो सब तो पढ़ना मुश्किल है, लेकिन उसी में से जो अच्छा है उसमें से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम बहुत सारे प्रकाशन नहीं लाए हैं, जो पुराना एडिशन लोग हैं उनको नहीं ला करके, बल्कि अपडेटेड लाए हैं जो अभी फिलहाल मार्केट में रनिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन लोग का बिहार के एग्जाम पे दबदबा है, उसी प्रकाशन को लाए हैं। तो इसलिए आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसलिए कि प्रैक्टिस जो सेट प्रैक्टिस है आपके एग्जाम में बहुत बड़ा रोल करता है। पढ़िएगा, लेकिन जिस तरह का आप युद्ध में जा रहे हैं उस तरह का युद्ध का अगर हथियार नहीं लेके जाइएगा तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं फेल हो जाइएगा। तो इसलिए आप सब जब इतना तक आ गए हैं तो 5 से 7 मिनट का वीडियो है, इसको फुल देख लीजिए, और मेरे बताने के बाद अगर आप को भी लगता है कि ठीक नहीं है चाहे ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके कमेंट से लोग देख सके कि बहुत सारे कौन से लोग ले करके मार रहे हैं, ताकि रिव्यू उनके आधार पे भी लोग ले सके। तो मेरे बताने के बाद आप भी एक दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए एक कमेंट लिख दीजिए कि किनका बेस्ट है, ताकि उसके आधार पे भी लोग देख सके। कमेंट भर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि अपडेटेड जो बुक है आखिर किनका किनका है। तो एडुटेरिया, किरण, रुक्मिणी और ज्ञान बिंदु सर का इसी बुक के प्रकाशन के हम लोग बात करने हैं। अभी तक जब तक हम वीडियो बना रहे हैं ज्ञान बिंदु सर का नहीं आया है बिहार एसएससी का, लेकिन बात किए तो आने वाला है, तो आएगा तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। लेकिन हम बात करेंगे जो आखिर किस आधार पे हम कहेंगे कि 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, चाहे अच्छा है। तो हम एक्सपीरियंस के आधार पे कहेंगे कि किसका ज़्यादा दिन से एक्सपीरियंस रहा है, और दूसरा चीज़ कि किसका कंटेंट अच्छा होता है। पेपर के बात नहीं करेंगे। सब बहुत सारे लोग हैं जो कि पेपर क्वालिटी के बात करते हैं, तो सेट प्रैक्टिस है, बुक तो नहीं है, पेपर क्वालिटी से मतलब नहीं है। जब फोन से आप लोग मार सकते हैं तो पेपर क्वालिटी के बारे में हम बात नहीं करेंगे कि खराब है कि अच्छा है। पेपर के लिए से बुक के लिए बात किया जाता है, इसमें पेपर क्वालिटी का बात नहीं करेंगे हम। दूसरा चीज़ कि मेन जो पॉइंट है आपका डिस्कशन के आधार पर, किनका डिस्कशन बहुत अच्छा है। तो चलिए एक एक करके सारे सेट प्रैक्टिस का खासियत जानते हैं कि किस बुक का खासियत का है। जो पहला बुक देख रहे हैं ये आपका एडुटेरिया का बिहार एसएससी है। इस बुक यह काफ़ी बिहार के एग्जामों में इनका बहुत अच्छा खासा प्रभाव है। इसलिए अच्छा खासा प्रभाव है कि यह बिहार के एग्ज़ाम में ही फेमस है। जैसे इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि यह सेंट्रल के एग्ज़ाम में कोई इनका रोल नहीं होता है। जैसे रेलवे में कोई सेट प्रैक्टिस नहीं आता है, चाहे आपका बैंक में भी नहीं आता है, चाहे एसएससी का कोई नहीं आता है। यह केवल जो एडुटेरिया प्रकाशन जो आप देख रहे हैं यह केवल बिहार के एग्जामों में पकड़ है। जैसे बीपीएससी हो गया, चाहे आपका बिहार दरोगा हो गया, चाहे आपका बिहार कांस्टेबल, बिहार पुलिस हो गया, और यहाँ तक कि बिहार एसएससी में पिछला बार जो ग्रेजुएट लेवल है सचिवालय सहायक का था वो भी निकाली थी। तो इसलिए इनका बहुत काफ़ी अहम हो जाता है कि बिहार के पेपरों में इनका बहुत काफ़ी पकड़ है। इनका फेमस भी है प्रकाशन कि यह केवल बिहार के ही बारे में यह एग्जाम में भी काम करती हैं, इसलिए यह फेमस हो जाती हैं इस लिहाज से। तो चलते हैं इन बुक के बारे में। हम लोग पहले एक चीज़ जान लीजिए कि हम लोग बुक मारते क्यों हैं। तो बुक इसलिए मारते हैं, आपको सेट प्रैक्टिस बुक मारने से कोई नहीं है कि हूबहू जाके एग्जाम में मिल जाए, ऐसा नहीं होता है कि हूबहू नहीं मिलेगा। लेकिन 2-3 चीज़ का फायदा होता है कि टाइम मैनेज हो जाता है। बहुत सारे लोगों से सुने होंगे कि मेरा टाइम ही नहीं बचा है, इसका मतलब कि आप प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं, तो टाइम मैनेज हो जाता है। तो टाइम किसी भी सेट से बच जाता है, ऐसा नहीं कि बढ़िया सेट मारने से। तो ये तो टाइम मैनेज वाला कोई भी सेट मारिएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है आपका टाइम मैनेज हो। लेकिन जो सीखना है,
जो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान आपका गेन करती है, उस बुक को लेना है। जिसका यानी कहने का मतलब है कि जिसका डिस्कशन बहुत अच्छा होगा वही आपको बुक प्रीफर करना है। तो आपको पहला काम करना है कि आपका यूटेरिया जो बुक है, आपको पहले इसको मात्र 15 सेट है, इसको पहले मार लीजिएगा। इनका बहुत काफ़ी डिस्कशन अच्छा है, लेकिन इनका डिस्कशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक वो इनका डिमेरिट है कि ये सीरीज में नहीं निकालते हैं, कुछ कुछ बुक को छोड़ देती हैं। आप भी जानते हैं कि 15 को सेट में 15 दिन का खेल है, ख़त्म हो जाएगा। 15 दिन के बाद एग्जाम तो होना है नहीं, डिले करबे करती है। तो आपको ऐसा एक और सेट चुनना है जिसका डिस्कशन भी बहुत अच्छा हो और उसका सीरीज भी चलता है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इसी के सेट खराब नहीं होता है। पहले आप बिहार के फेमस बुक को मार लिए आप, उसके बाद एक ऐसा चुन लेना है कि जो डिस्कशन बहुत अच्छा हो। जैसे दो आपका बुक आता है, एक आता है किरण का, देख सकते हैं किरण का आता है, एक आता है आपका रुक्मिणी प्रकाशन का। तो आप दोनों में से किसी एक बुक को प्रीफर कर सकते हैं। जैसे कि वॉल्यूम उसको मार लिए, उसके बाद वॉल्यूम 1 मार देना है, उसके बाद वॉल्यूम 2 मार देना है, ऐसे करके इनका सीरीज आते रहता है। लेकिन दोनों में से बात रहा कि किरण ले कि रुक्मिणी ले, तो अपना अपना सब कोई आप दोनों में से कोई लेके मार रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ओपिनियन के हिसाब से कहिएगा तो दोनों की अपेक्षा हम मिलाएं तो हमको लगा इसका डिस्कशन जो है रुक्मिणी का बहुत अच्छा हमको मिला। इसलिए अच्छा मिला कि इसका एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत नीचे दिया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चनों में का की है जो किरण प्रकाशन का कम दी है। तो इस लिहाज से आप दोनों में से मार सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से देखा जाए तो आप रुक्मिणी को मार सकते हैं। तो पहला बताया है कि आपको आपका यूटेरिया मार लेना है, उसके बाद दूसरा जो प्रीफर करना है आप या मेरे हिसाब से चलिएगा तो रुक्मिणी मार लीजिए, और किसी को नहीं पकड़ना है, बशर्ते आपका वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 करके आपको आगे के सीरीज में क्रमबद्ध बढ़ते चलना है। बाकी किसी को नहीं, कितना पढ़िएगा, बस आपका बुक जो बताया है बहुत अच्छा है। आप बताइए कि कौन सा बुक आप मारते हो, आप कमेंट में भर दीजिए ताकि आपका जो दोस्त है, भाई है, वो भी आपके कमेंट से अपना जो सेट प्रैक्टिस है वो ले सके। तो जिनको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगा तो और अपना टाइम बर्बाद किसी और चैनल पे जाइए, देखिए, टाइम और बर्बाद कीजिए। तो मेरा पर्पस यही था कि आपको बता दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।